हम चाहने वाले हैं तेरे, यूं हमको जलाना ठीक नहीं। महफिल में तमाशा बन जाए, इस दर्जे सताना ठीक नहीं। मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। गैरों के थिरकते शाने पर ये हाथ गवारा कैसे करें। हर बात गवारा है लेकिन ये बात गवारा कैसे करें। तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। हम भी थे तेरे मंजूर नजर, जी चाहे तो अब इकरार न कर। 100 तीर चला सीने पे मगर बेगानों से मिलकर बार न कर। बेमौत कहीं मर जाए न हम, या जाने वफा ये जुल्म न कर। गैरों पे करम अपनों पे सितम, ये जाने वफा ये जुल्म न कर। रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ये जाने वफा ये जुल्म न कर। जी हाँ दोस्तों, ये नगमा है 1968 में बनी फिल्म आंखें का, जिसके लीड रोल में थे धर्मेंद्र साहब और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं रवि। और इस गीत को लिखा था शायर लुधियानवी साहब ने और इस गीत को पर्दे पर गाया था अपने जमाने की महान सुपरस्टार माला सिन्हा जी ने। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए खोज कर लाए हैं पारिवारिक फिल्मों की सुपरहिट एक्ट्रेस जिन्हें भावात्मक किरदार निभाने की महारत हासिल थी। कहते हैं इनकी मूवी देखते वक्त शायद ही कोई ऐसा हो जो आंसू न पहुंचता हो, इसीलिए इन्हें पारिवारिक इमोशनल किरदारों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, माला सिन्हा एक ऐसी हीरोइन हैं 50 से लेकर 70 के दशक तक लीड हीरोइन बनकर कार्य किया। इन्होंने एक से एक बढ़कर कई सुपरहिट पारिवारिक फिल्में दी। इनके इस बेहतरीन योगदान के लिए इन्हें बॉलीवुड में हमेशा याद किया जाएगा। कहते हैं इनका चेहरा नरगिस से हूबहू मिलता था, तो कुछ लोग इन्हें नरगिस की बहन समझ लेते थे। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि माला सिन्हा एक कुशल एक्टर होने के अलावा एक सिंगर भी थी। तो दोस्तों, जानकारियों के इस क्रम में आइए जानते हैं माला सिन्हा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बेहतरीन इंटरेस्टिंग रोचक बातें। दोस्तों, माला सिन्हा बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। माला सिन्हा ने फिल्मों में लंबा सफर तय किया है और अपनी अलग पहचान बनाई है। वे बंगला फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई थी। बादशाह से हिंदी फिल्मों में प्रवेश करने वाली माला सिन्हा ने 100 से कुछ ज्यादा फिल्में की। दोस्तों, माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को नेपाल में हुआ था। इनके पति का नाम चिदंबर प्रसाद लोहानी था। इनके पिता बंगाली और मां नेपाली थी। इनके बचपन का नाम आल्डा था। स्कूल में बच्चे उन्हें डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, जिसकी वजह से उनकी मां ने उनका नाम बदलकर माला रख दिया। उन्हें बचपन से ही गायकी और अभिनय का शौक था। उन्होंने कभी फिल्मों में पार्श्वगान तो नहीं किया, पर स्टेज शो के दौरान उन्होंने कई बार अपनी कला को जनता के सामने रखा। माला सिन्हा ने ऑल इंडिया रेडियो के कोलकाता केंद्र से गायिका के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और जल्दी ही बंगला फिल्मों के माध्यम से रुपैले पर्दे पर पहुंच गयी। उन्होंने बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी में बतौर बाल कलाकार काम किया। माला सिन्हा की बंगला फिल्मों में लौह कपाट को अच्छी ख्याति मिली थी। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आईं, तब रुपैले पर्दे पर नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी प्रतिभाएं अपने जलवे बिखेर रही थी। माला सिन्हा के लगभग साथ साथ बैजंती माला और वहीदा रहमान भी आ गई थी। इन सब के बीच अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन था। इसे माला का कमाल ही कहना पड़ेगा कि वे पूरी तरह से कामयाब रहीं। फिल्म बादशाह के जरिए माला सिन्हा हिंदी फिल्म के दर्शकों के सामने आई। शुरू में कई फिल्में फ्लॉप हुईं। फिल्मी पंडितों ने उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए। कुछ लोग यह कहने में भी नहीं हिचकिचाए कि यह गोरखा चेहरे मोहरे वाली युवती ग्लैमर की इस दुनिया में नहीं चल पाई। लेकिन फिर भी माला सिन्हा ने इन फप्तियों की परवाह न करते हुए माला सिन्हा ने अपने परिश्रम, लगन और प्रतिभा के बल पर अपने लिए विशेष जगह बनाई। दोस्तों, माला सिन्हा की वैसे तो शुरुआती दौर में बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन इन्हें पहली कामयाबी मिली
फिल्म प्यासा से। 1957 में आई प्यासा फिल्म ने माला सिन्हा की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनकी अदाकारी को आज भी लोग याद करते हैं। इसके बाद तो जैसे समय ही बदल गया। फिल्म जहां आरा में माला सिन्हा ने शाहजहां की बेटी जहां आरा का किरदार खूबसूरती से निभाया। फिल्म मर्यादा में उन्होंने दोहरी भूमिका की थी। दोस्तों, 60 के दशक में माला सिन्हा ने कई हिट फिल्में दी। इनकी लोकप्रिय फिल्मों में एक फिल्म है प्यासा। ये फिल्म इन्होंने राज कपूर के साथ की। ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी। लोकप्रिय फिल्मों में इनकी एक और फिल्म है जो इसके बाद उसी सन में रिलीज हुई। इसका नाम है फिर सुबह होगी। ये भी इन्होंने राज कपूर के साथ की थी, जो 1958 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों दूसरी साल 1959 में इनकी उजाला फिल्म रिलीज हुई। इसके हीरो थे शम्मी कपूर। इसके बाद दोस्तों इनकी फिल्म रिलीज हुई धर्मपुत्र, जो कि 1961 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों इनकी फिल्म आई अनपढ़। इसके हीरो थे धर्मेंद्र, जो कि 1962 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों 1968 में इनकी अगली लोकप्रिय फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम है आंखें। इसके बाद दोस्तों इनकी बहुत ही लोकप्रिय फिल्म रिलीज हुई 1970 में गीत, जिसके हीरो थे राजेंद्र कुमार। इसके बाद दोस्तों 1963 में गुमराह रिलीज हुई और इसके हीरो थे सुनील दत्त। इसके बाद दोस्तों इनकी लोकप्रिय फिल्म आई गहरा दाग। ये फिल्म भी 1963 में रिलीज हो गई। इसके हीरो थे राजेंद्र कुमार। इसके बाद दोस्तों इनकी लोकप्रिय फिल्म रही जहां आरा, जो कि 1964 में रिलीज हुई। इसके बाद दोस्तों इनकी अगली फिल्म आई अपने हुए पराये, जो कि 1966 में रिलीज हुई। इसके हीरो थे मनोज कुमार। इसके बाद दोस्तों इनकी लोकप्रिय फिल्म आई संजोग, जो कि 1971 में रिलीज हुई। इसके हीरो थे अमिताभ बच्चन। इसके बाद दोस्तों लोकप्रिय फिल्मों में इनकी एक और फिल्म है नई रोशनी, जो कि 1967 में रिलीज हुई और इसके हीरो थे राजकुमार। नई रोशनी के बाद इनकी लोकप्रिय फिल्म आई मेरे हुजूर, जो 1969 में रिलीज हुई और इसके भी हीरो थे राजकुमार। नाइनटीन 1962 में इनकी लोकप्रिय फिल्म आई हरियाली और रास्ता और इसके हीरो थे मनोज कुमार। इसके बाद इनकी अगली लोकप्रिय फिल्म आई हिमालय की गोद में। ये रिलीज हुई 1965 में और इसके भी हीरो मनोज कुमार रहे। दोस्तों लोकप्रिय फिल्मों में माला सिन्हा जी की एक और फिल्म बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, जिसका नाम था धूल का फूल और ये रिलीज हुई थी 1959 में और इसके हीरो थे राजेंद्र कुमार। नाइनटीन 1962 में इनकी एक और लोकप्रिय फिल्म आई दिल तेरा दीवाना और इसके हीरो थे शम्मी कपूर। तो दोस्तों ये वो फिल्में हैं जो बहुत ही यादगार फिल्में हैं, जिनमें माला सिन्हा जी ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हिंदी सिनेमा में ऐसी बहुत कम अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्हें पर्दे पर देखकर आम महिला दर्शक अपनी निजी जिंदगी से जोड़ने लगे और सिर्फ इसी वजह से उन्हें पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों में लगातार काम मिलता रहे। माला सिन्हा की गिनती ऐसी ही अदाकारों में की जा सकती है।
जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम करने मुंबई आई तब नरगिस, मीना कुमारी, मधुबाला और नूतन जैसी अभिनेत्रियों का दबदबा था। इसी दौरान बैजंती माला और वहीदा रहमान भी फिल्मों में कदम रख चुकी थीं। लेकिन बात जब पारिवारिक फिल्मों की चलती थी तो माला सिन्हा का नाम ही सबसे पहले आता था। फिल्मकारों का मानना था कि उन्हें पर्दे पर देखकर महिलाएं अपने आंसू रोक नहीं पाती थी। माला सिन्हा की इसी खूबी ने उन्हें उन निर्देशकों का प्रिय बना दिया जो आंसू और केकाओं के बीच फैमिली ड्रामा चित्रित करने में माहिर थे। हालांकि माला सिन्हा में हर तरह की भूमिका निभाने की क्षमता थी। यही वजह है कि उस वक्त के हर डायरेक्टर ने उनके साथ काम किया। केदार शर्मा, बिमल रॉय, सोहराब मोदी, बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा, अरविंद सेन, रामानंद सागर, शक्ति सामंत, गुरदत्त, विजय भट्ट, ऋषिकेश मुखर्जी, सुबोध मुखर्जी और सत्येन बोस जैसे फिल्मकारों ने माला सिन्हा को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाया। फिल्मों को कहा अलविदा। माला सिन्हा जी की पहली फिल्म 1954 में आई थी और 1985 तक वह लगातार काम करती रहीं। 1985 में दिल तुझको दिया निपटाने के बाद माला को लगा कि बढ़ती उम्र और ग्लैमर के अभाव में उनका जमाना सिमट गया है। माँ और दीदी जैसे कैरेक्टर रोल में भी आना नहीं चाहती थी, इसीलिए ऐसे प्रस्ताव न मानकर उन्होंने फिल्मों से छुट्टी ले ली। नाइनटीन 91 में राकेश रोशन ने उन्हें खेल में फिर से कैमरे के सामने लाने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने 2 फिल्में राधा का संगम 1991 और जिद 1994 की। इसके बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया। वर्ष 1966 में माला सिन्हा को नेपाली फिल्म माटी घर में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म के अभिनेता चिदंबर प्रसाद लोहानी से हुई जो इस फिल्म के नायक थे। फिल्म में काम करने के दौरान माला सिन्हा को उनसे प्रेम हो गया और 16 मार्च 1968 के दिन दोनों ने शादी कर ली। फिल्मों में अभिनय जारी रखने की शर्त पर शादी 3 रीत रिवाजों के जरिए पूरी हुई। लीगल सिविल मैरिज, क्रिश्चियन पद्धति से चर्च में शादी और नेपाली तौर तरीकों से। क्योंकि माला की माँ नेपाली थी, माला कितनी ही बड़ी अभिनेत्री क्यों न बन गई थी, मगर अपने पिता से हमेशा डरती थीं। घर आते ही सादगी से रहती थीं। उनकी माँ उन्हें घरेलू लड़की ही मानती थी जो स्टार स्टेटस घर के बाहर छोड़ आती थी। रसोई घर में जाकर खाना बनाना और फिर प्रेम से मेहमानों को खिलाना माला के शौक रहे हैं। माला सिन्हा इन दिनों मुंबई में ही रहती हैं। उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा ने भी फिल्मों में अपना रास्ता तलाशने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अपनी बेटी की फिल्मों की विफलता ने माला सिन्हा को भी निराश कर दिया। और उन्होंने इंडस्ट्री के लोगों से दूरी बना ली। तो दोस्तों, ये कहानी थी अपने जमाने की महान सुपरस्टार माला सिन्हा जी की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारी कहानियाँ हम अपने चैनल पर आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।